So hello everyone, I think my voice is clear. So now we gonna discuss about my mother 866 by कमला दास। यानी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कमला दास की एक पोएम माय मदर 866 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पोएम डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कमला दास के बारे में जान लेते हैं। तो बस बॉर्न इन 31 मार्च 1934 एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 मई 2009। ये दोस्तों इनकी जो डेथ हुई थी वो पुणे में हुई थी, याद रखना दोस्तों। और इनका जो जन्म है वो मालाबार में हुआ था, केरला में। इनका एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम माई स्टोरी है एंड इनको जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था जो कि 1985 में मिला था। एंड इनकी जो कुछ थीम्स हैं इंपॉर्टेंट, पहली है फीमेल सेक्सुअलिटी एंड लव, तो ध्यान रखना दोस्तों। और इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम माधवा दास है। इनके 3 सन हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों एक ये इंडियन ऑथर हैं एंड फेमिनिस्ट वुमेन भी हैं। फेमिनिस्ट वुमेन क्या होता है? फेमिनिस्ट वुमेन होता है कि लेडीज के हित की बात करना, यानी दोस्तों उनको जो सपोर्ट करता है वही फेमिनिस्ट होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आप कमला दास के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। इससे ज्यादा ना जाने वही अच्छा है, क्योंकि 12th के हिसाब से इतना बहुत है। बाकी इनका कैरेक्टर थोड़ा सा लेस दिखाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गोना डिस्कस अबाउट लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन है हमारी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी दोस्तों पिछले शुक्रवार की सुबह मैं कार के माध्यम से कोचिंग के लिए जा रही थी। एंड सेकेंड लाइन इज, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि जो मेरी मम्मी है वो बगल में बैठी हुई है। यानी दोस्तों आप जब कार चलाएंगे यानी आगे 2 सीट होती हैं, एक तो जिससे कमला दास ड्राइव कर रही हैं एंड सेकेंड इज जिसपे इनकी मम्मी बैठी हुई है। उम्मीद है आपको 2 लाइन क्लियर होंगी। एंड डोज का मतलब होता है भैया झपकी लेना। इनकी मम्मी जो है वो झपकी ले रही थी, ओपन माउथेड, उनका हल्का सा मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और उनकी जो मम्मी का मुंह था यानी दोस्तों चेहरा था जो एसन यानी राख की तरह दिख रहा था, यानी दोस्तों विदाउट इनर्जेबल, कतई डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर होगा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्होंने बहुत दुख के साथ ये बात महसूस की कि दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड। यानी वो जिस हिसाब से दिख रही हैं कि डोज झपकी लेना, ओपन माउथेड मुंह खुला हुआ है, हर फेस एसन यानी उनके जो मुंह है वो राग की तरह दिख रहा है। यानी दोस्तों जिस हिसाब से वो दिख रही हैं तो ये महसूस हो रहा है कि इनकी मम्मी जो है वो बूढ़ी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा। दैट थॉट अवे, और एक समय के लिए लगता है कि इनकी मम्मी गुजर जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तुरंत वो अपने थॉट्स चेंज कर देती हैं और बोलती हैं लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और वो गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो बहुत तेज ही दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब भी तेज दौड़ना होता है। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है झटके से बाहर निकलना, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं जो बाहर घर के बाहर निकल रहे हैं एकदम झटके से, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी जब कमला दास सिक्योरिटी चेक पर पहुंचती हैं एयरपोर्ट के, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और इनकी जो मम्मी हैं वो कुछ ही दूरी पर खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। वान का मतलब होता है दोस्तों फीका, फीका मतलब दोस्तों डल, यानी पेल, पेल का मतलब दोस्तों होता है उदास। यानी दोस्तों मैंने अपनी मम्मी की तरफ फिर से देखा तो वो उनका जो चेहरा था वो हल्का सा उदास दिख रहा था और विदाउट इनर्जेबल यानी डल भी दिख रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, यानी दोस्तों जो विंटर का जो लेट मून निकलता है वो हल्का सा ब्लर होता है। विंटर दोस्तों सिंबलाइज किया गया है डेथ से, यानी दोस्तों जो लेट विंटर का मून होता है वो हल्का सा पीला पीला हल्का सा ब्लर होता है, यानी दोस्तों एट द एंड, तो ध्यान रखना दोस्तों। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, यानी जो बचपन का दुख होता है वो फिर से कमला दास को लगने लगा था। वट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने सब इग्नोर करके अपनी मम्मी से बोला कि मैं फिर से आपसे मिलूंगी। एंड इज ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लास्ट में दोस्तों लास्ट में कमला दास मुस्कुराते हुए चली गई। मुस्कुराते हुए दोस्तों इसलिए चली गई क्योंकि ये दोस्तों जो सब यहाँ तक अभी तक कमला दास ने फेस किया है और ये महसूस किया है, ताकि इनकी मम्मी को ये ना लगे कि कमला दास उदास हैं, ताकि इनकी मम्मी भी सैड ना हो। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अब दोस्तों लास्ट में कुछ मेजर पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया था कि ट्रीज स्पेंटिंग मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यहाँ पर दोस्तों
कमला दास कंट्रास्ट शो करती हैं, जैसे कि उनकी मम्मी जो थी वो ओल्ड हो रही थी, तो कमला दास को डर लग रहा था कि उनकी डेथ हो जाएगी तो हमारी लाइफ कैसी होगी। तो वहां पर वो तुरंत वो सब सीन चेंज कर देती हैं, बोलती हैं ट्रीज इज पेंटिंग, पेड़ हैं जो दौड़ रहे हैं। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन यूज किया है, पेड़ थोड़ी ना दोस्तों दौड़ रहे हैं, यानी गाड़ी से वो स्पीड में जा रही हैं तो उनको लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं दोस्तों। यानी दोस्तों यंग ट्री की ही बात की, क्योंकि दोस्तों यंग ट्री जो हैं वो एनर्जेबल होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है। मैरी चिल्ड्रन, बच्चों की बात करिए, क्योंकि दोस्तों वो भी एनर्जेबल होते हैं और उनकी अपेक्षा उनकी मम्मी बहुत डल हो चुकी हैं, बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू।